Don't worry, Your Excellency. Everything has been taken care of. हम आपसे बहुत खुश हैं फ्रेजर साहब। बस देखना ये है कि पैसा आता कहाँ से है। मंदिर आए थे हम। देवर जी की दशा सहन नहीं हुई। इतनी कम अवधि में इतने पैसे कहाँ से आएंगे ना? यही चिंता हमें भी है वाहिनी साहब, परंतु आश्चर्य से हमारे राजकोष में जरा सा भी धन नहीं। ये झांसी है महारानी जी। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं रहता है। अब देखिए ना, राजकोष में 111 बक्से थे हीरे जवाहरात से भरे हुए, और एक दिन सब गायब। और इन धूर्त फिरंगियों को देखिए, पता नहीं कैसे कैसे ऋण जोड़कर मर दिया हमारे गंगाधर राव के माथे पर। हाँ, हम कितनी बार कहते रहे देवर जी से कि देवर जी पैसे संभाल के रखिए, आपातकाल में काम आएंगे, किंतु नहीं। उनकी आत्मा में तो दानवीर कर्ण बसे है ना। किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता उनसे। बांट दिए हैं सबको। क्या करें, हम कुछ कहते हैं तो देवर जी रुष्ट हो जाते हैं। हम बातों में लग गए, जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए ना। हम होके आते हैं मंदिर। हाँ, और इन धूर्त फिरंगियों को देखिए, पता नहीं कैसे कैसे ऋण जोड़कर मर दिया हमारे गंगाधर राव के माथे पर। भूपटकर सेवा में उपस्थित है महारानी। आदेश करें। भूपटकर जी, क्या आप वो पत्र लाए हैं जो फोर्ट विलियम से आया है? जी लाया। भूपटकर जी। आदेश करें महारानी। आपने भी इस पत्र को अवश्य पढ़ा होगा। पढ़ा है महारानी, परंतु इन धूर्त फिरंगों की इस प्रकार की धांधलेबाजी को सहने के लिए हम विवश हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, हम स्वयं को ही विवश समझने लगे। हम क्या करें महारानी, महाराज किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो तो ठीक है, परंतु गलत बात का सदैव प्रतिकार करना चाहिए। अनुबंध पत्र के अनुसार झांसी में अपने छावनी रखने के साथ साथ राशि भी मांगी गई, जिसे हमारा ऋण समझकर महाराज से वसूला जा रहा है। जबकि महाराज को अपना राजाधिकार तो अभी मिला है, तो हम पिछला वह क्यों वहन करें? भूपटकर जी, क्या हमने गलत कहा? आप सत्य कह रही हैं महारानी, परंतु हम क्या करें? झांसी के राजकोष की स्थिति इतनी चिंताजनक है कि उसने महाराज को विचलित कर दिया है, और वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप चिंता न कीजिए भूपटकर जी, हम महाराज को इस बात से अवश्य अवगत कराएंगे। महारानी, यदि महाराज मान जाते हैं तो हमें फोर्ट विलियम में ये पत्र तुरंत भेजना चाहिए। अब जाइए, हम महाराज से इस बारे में अवश्य चर्चा करेंगे।
भेंट करने के लिए धन्यवाद। इन फिरंगियों तक हमारा संदेश पहुंचना ही चाहिए, परंतु कैसे? समय भी कम है। महाराज को फोर्ट विलियम के पत्र पर हस्ताक्षर के लिए विवश करना ही पड़ेगा। महारानी जी आ रही हैं। हमारी हिम्मत तो है नहीं उन्हें रोकने की। द्वार खोलो, हमने कहा द्वार खोलो। नहीं, महाराज, आप फिर से नियमों की अवहेलना करना चाहती हैं? नहीं आयश्री जी, वो हमारा महाराज से इस समय मिलना अत्यंत आवश्यक है। रावबा का सख्त आदेश, इस समय वो किसी से नहीं मिलना चाहता। आप अपने कक्ष में जाइए। हे देवा, क्या करें? महाराज से तो मिल नहीं पाए और ये पत्र इस प्रकार भेजना अत्यंत आवश्यक है। नहीं, पत्र भेजना तो पड़ेगा। महारानी साहब आ गई है। महारानी, संदेश वाहक आपके संदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। भूपटकर जी, पत्र तो लिख लिया है, परंतु महाराज की व्यस्तता के कारण उनके हस्ताक्षर नहीं हो पाए। परंतु महारानी, हस्ताक्षर अत्यंत आवश्यक है। भूपटकर जी, क्या थोड़ी देर रुक सकते हैं? महारानी, अवश्य रुक सकते थे, परंतु इस प्रकार हर चौकी पर घोड़े बदल बदल कर भी हमें 3 दिन तक कलकत्ता पहुंचना दुष्कर हो जाएगा। इस प्रकार एक भी दिन की देरी करने पर फिरंगियों द्वारा दी गई 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाएगी। ट्रीटी में मेंशन 2 लाख रुपए का पेमेंट 3 महीने के बजाय आपको 15 दिन में करना है। महारानी, सेवक को जाने की अनुमति दीजिए। ठहरिए भूपटकर जी। जी महारानी। कंपनी और महाराज गंगाधर राव नेवालकर के बीच जो संधि तय हुई थी, उसके अनुसार महाराज को 3 साल का लगान चुकाने हैं, जबकि इनमें से 2 साल ऐसे हैं
जिसमें महाराज गंगाधर राव नेवालकर गद्दी पर नहीं बैठे। अतः आपसे निवेदन है कि लगान की राशि को 2 लाख न होकर 50,000 होनी चाहिए। कृपया आप इस संधि पर पुनः विचार विमर्श करें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हे देव, हमारे महाराज और झांसी की रक्षा कर। हमने जो कुछ भी किया है केवल महाराज और झांसी के हित के लिए किया। आयुश्री, इस समय हम जिस स्थिति में हैं, आपका इस प्रकार आना हमें। क्षमा चाहते हैं रावबा, परंतु बेटा हम क्या करते। झांसी इस समय बड़ी विपदा में है और राज्य, रावबा राज तेरे हाथ से फिसलता जा रहा है बेटा। आप क्या कह रही? अंग्रेजों का भी यह साहस नहीं है कि वो। अंग्रेज नहीं रावबा, तेरी पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई अपना प्रभुत्व झांसी पर जताना चाहती है। आप भूमिका न बांधिए आयुश्री, शीघ्र बताइए बात क्या है। रावबा, फोर्ट विलियम के गवर्नर को रेन कम करने के लिए जो पत्र तेरे हस्ताक्षर के साथ उन तक पहुंचना चाहिए था, महारानी ने अपने हस्ताक्षर करके उन्हें भेज दिया, तेरी आज्ञा के बिना। अब निर्णय लेने का अधिकार तुझसे अधिक महारानी को हो गया है। उन्होंने न केवल पत्र लिखा बल्कि बेटा उस पर राज मुद्रा भी लगाई, ताकि अंग्रेजों को यह आभास हो जाए कि राजकीय पत्र ही है और इसे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने ही भेजा है। हे भगवान, इस पत्र का प्रभाव कहीं उल्टा न पड़ जाए। ये धुर्त फिरंगी अगर क्रोधित हो गए तो लगान को कम करने के बजाय बेटा वो दुगना कर देंगे। महारानी जी, क्या आपके द्वारा पत्र भेजे जाने से महाराज क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं सुंदर, तुम देखना, महाराज हमसे प्रसन्न होंगे और गर्व करेंगे कि हमने एक महारानी का कर्तव्य निभाया और ऐसे बिंदु की ओर ध्यान दिलाया जिसे हमारे मंत्री भी अनदेखा कर रहे थे। झांसी हमारी और इस पर कोई भी फिरंगी को दृष्टि नहीं डाल सकता। महाराज, भूपटकार, हमारे दरबार में यह दुस्साहस कैसे हुआ? जी महाराज। बिना हमारे अनुमति के ऐसा पत्र फोर्ट विलियम्स तक भेजने का साहस कैसे किया? महाराज, मैंने महारानी के आदेश का पालन। तो क्या हम मर गए थे?
हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाना चाहते हो? क्या तुम लोग ये समझ रहे कि गंगाधर निर्णय नहीं ले सकता? क्षमा करें महाराज, पत्र में महारानी ने जिस बिंदु की ओर संकेत किया है वो तर्क संगत है। उन्होंने अंग्रेजों के 3 साल के लगान के भुगतान को अतर्क संगत कहा है महाराज, क्योंकि उस समय आप राजगद्दी में नहीं थे। बस उपटकर उपटकर। जी महाराज। आज से हमें अपने दरबार में आपकी आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। परंतु महाराज, रावबा, इसमें भोपटकर की कोई गलती नहीं है। महाराज और महारानी जो आदेश देंगे वो तो वही करेगा। कल तक हमारा लिखा गया पत्र फोर्ट विलियम पहुंच जाएगा और उस पत्र को पढ़कर वो फिरंगी अवश्य सोचने पर विवश हो जाएंगे। महारानी को अधिकार होगा कि महाराज महारानी लक्ष्मीबाई, आपको केवल परामर्श देने का अधिकार हमने दिया है। इस संविधान में लिखित किसी दूसरे के अधिकार को तोड़ना, जोड़ना या बदलना केवल एक शासक का अधिकार होता है। राज कार्य का कोई भी निर्णय लेने का अधिकार केवल हमारा है। परंतु आपने हमारे द्वारा दिए गए अधिकार को इतनी गंभीरता से लिया, हमारे आदेश को प्रतिकार करने की चेष्टा की आपने, और बिना हमारे परामर्श के अपने हस्ताक्षर में आपने फोर्ट विलियम्स को पत्र भेज दिया। कल्पना कीजिए, ये अंग्रेज इसका क्या अर्थ निकालेंगे? या तो आप मूर्ख हैं, अन्यथा अत्यंत चालाक। परंतु महाराज, हमने परामर्श करने के लिए आपसे हम कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। आप हमारा आदेश सुनिए। आज से आपको आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है।